देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने नींबू के बाग पर आया हुआ हूँ। मेरे को थोड़ा मलेरिया हो गया था, इस वजह से 3-4 दिन से आया नहीं था। ये हमारे नींबू के पेड़ हैं। ये 1 साल पुराना बाग है हमारा, 1 साल हो चुका है इसको पौधे लगाए हुए। ये पौधे हमको 1-1 फीट के मिले हुए थे जब हमने ख़रीदे थे तब। अभी इनमें बढ़िया फ्रूटिंग आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बढ़िया नींबू के फल लगे हुए हैं। इसमें छोटे छोटे मटर के दाने जैसे भी हैं। इसमें हमारे 1000 पौधे लगे हुए हैं। बढ़िया फल आ रहे हैं, देखिए। इनमें अच्छे नींबू लग रहे हैं। फल भी खूब अच्छे से आया हुआ है। अभी और फूल आएगा और भी फल लगेंगे इसमें। ये कुछ पौधे छोटे रह गए, सूख गए थे, ये दोबारा से निकले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से फल लगे हुए हैं, बढ़िया। ये नींबू हमारा जो है ये हमने कलकत्ता से मंगवाया था ऑनलाइन। देखिए पौधा भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लगभग 3-3 फीट के हो चुके हैं। इसमें भी बढ़िया फल आ रहे हैं। पेड़ पौधे लगाने से अच्छा फ़ायदा होता है। इससे क्या है, हमको बढ़िया प्रकृति के लिए भी अच्छा होता है। और अगर वैसे फ़ायदे के हिसाब से देखा जाए तो इसमें इनकम अच्छी है। जैसे हम गेहूँ, मटर या चना वना कुछ और की बुआई जुताई करते हैं तो उसमें हमको इसके जितना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ये 1 साल का हो चुका है। 3-4 साल का होने के बाद नींबू के पेड़ से, एक पेड़ से कम 1 क्विंटल नींबू निकलेगा। अभी ये पौधे छोटे छोटे हैं, अच्छे फैल जाएंगे। ये बड़े होने के बाद कम से कम एक पौधे से 1 क्विंटल नींबू निकलेगा। अगर देखा जाए तो गर्मियों के एक सीज़न का 1-1 क्विंटल देखा जाए तो हमारा 1000 पौधा है। 1000 क्विंटल के लगभग नींबू निकलेगा इससे। इसमें ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़ता है। इसमें बस पानी दो और इसकी कुछ निराई गुड़ाई करते रहो टाइम टाइम पर। बारिश होने की वजह से इसकी निराई गुड़ाई अभी नहीं हो पाई है। थोड़ा किए थे
लगभग 100 के लगभग पेड़ों की निराई गुड़ाई कर दी थी। ये हमारा कटहल का पेड़ है। ये हमको दिया था 6 इंच का, अभी ये 2 फुट का हो चुका है 1 साल में। एकदम पतला था। ये जो बगल वाली शाखा है, इतना सा पौधा हमको मिला था और इसी के जितना मोटा मिला था। ये बगल में जो निकली हुई है ये साइड से, ये वाली इसके जितना। अभी ये देखो मेन ब्रांच इसकी मोटी हो चुकी है, पैर के अंगूठे जितनी मोटी हो चुकी है। ये हमको अमरूद का पौधा मिला था 6 इंच का। ये भी इसकी 2-3 बार कटिंग हो चुकी है, नहीं तो ये अभी बड़ा हो जाता। इसकी कटिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। अभी ये जो हमारा पौधा है अमरूद का, इसमें भी फूल आ रहा है, फल लग रहा है। इसमें भी 25-30 के लगभग फूल आ रहे हैं। वैरायटी अच्छा है। ये हमारा नींबू है, ये बढ़िया अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। ये सभी पौधे हमको 1-1 फीट के मिले थे। जब हमने ख़रीदे थे तब कंपनी वालों ने हमको 1 फीट का पौधा दिया था। इसमें एक गलती हो गई है, नहीं तो अभी ये पौधे और बड़े हो जाते। इसमें हमने ज्वार बो दिया था, इस वजह से ये ज्वार के अंदर छिप गए और इनको हवा नहीं मिल पाई। अगर ये पौधे खुले रहते हैं तो ये अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये पौधे फसल में छुप गए थे, इस वजह से इनकी ग्रोथ कम हो पाई है, लेकिन इनमें फ्रूटिंग अच्छी आ रही है। देखिए इसमें गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं। देखिए सभी पौधों में फूल आ रहे हैं और फल भी लग रहे हैं। देखिए इसमें बीमारी कम आती है। इससे 2 साल बाद हमको लगभग 1000 कुंटल नींबू मिलेगा गर्मियों के सीज़न में। ये 12 मासी पौधे हैं, एक बार तोड़ने के बाद दोबारा तुरंत फूल आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये हमारा पेड़ है, इसमें गर्मियों के सीज़न में देखा जाए तो 50 रुपए के लगभग 1 किलो का रेट मिलता है थोक का। अगर इसमें कम से कम भी देखा जाए तो लगभग अगर 30 रुपए किलो ही मान के चलो तो 30 लाख रुपए का होता है नींबू। ये हमारा 1.2 हेक्टेयर का बाग है। इससे लगभग 1 क्विंटल तो कम से कम निकलेगा ही निकलेगा जब बड़ा हो जाएगा पौधा। तो इतनी इनकम फसल से नहीं ले सकते हैं कैसे भी, चाहे 3-3 बार बुआई कर लेना, साल में 3-3 फसलें लेने के बावजूद भी इसके जितनी इनकम नहीं ले सकते हैं। और पेड़ लगाने से हमारे यहाँ के टेम्परेचर में भी मदद मिलती है, प्रकृति के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें इनकम भी अन्य फसलों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अगर अच्छी इनकम चाहिए तो फ्रेंड्स, जो लोग भी खेती किसानी करते हैं वो सभी थोड़ा थोड़ा करके पेड़ लगाएं, इससे हमको बहुत फ़ायदा होता है। एक तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी कम होगा, जो गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो गर्मी से भी राहत मिलेगी।
इसमें पानी देना होता है और साल में 2 बार गोबर की खाद दे दो और 2 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। 10-15 दिन में एक बार पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो 10-15 दिन में एक बार इसमें पानी दो। इससे बहुत अच्छी इनकम है और आसानी से बिच भी जाता है। ये कहीं भी मंडी में ले जाके, जैसा आपके पास माल है वैसी मंडी में जाके बेच सकते हो। अगर थोड़ा है तो अपने आसपास बेच सकते हो, और ज़्यादा पेड़ लगाते हो, जैसे मेरा है 1000 है, तो हमारा ये नींबू जो निकलेगा वो छोटी मंडी में नहीं जाएगा, तो हम बड़ी मंडी में लेके जाएंगे। इसमें सभी पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। बस कि इसमें पौधे से पौधे की दूरी 10 फुट है, 10 फीट से कम नहीं रखना है, बल्कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 12 फीट रखो तो और अच्छा है। इससे क्या होता है, ट्रैक्टर से भी जुताई कर सकते हैं आराम से। पौधे से पौधे की दूरी 12 फीट रखने से बढ़िया होता है। इसमें आराम से ट्रैक्टर भी निकल जाता है 3-4 साल तक। उसके बाद आप पावर टिलर या पावर वीडर लेकर उससे भी निराई गुड़ाई करते रहें। इसमें साल में 2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप ड्रिप लगा के पानी दे सकते हैं, नहीं तो नाली बना के आराम से, नाली से दूसरी नाली में, एक नाली से दूसरी नाली में, उस हिसाब से पानी भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे खेत में पानी नहीं लगाना पड़ता है। इससे ये खरपतवार भी कम होती है। जो पौधे हैं सभी पौधों में अच्छे से फल आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लो, और साथ ही साथ प्रकृति में भी योगदान दो अपना। इससे हमको कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा इनकम मिलती है। अब 1.2 हेक्टेयर से इसमें से हमारा साल में 1 से 1.5 लाख रुपए की फसल मिलती थी। इसमें हमने नींबू का बाग लगाया हुआ है, 1 साल हो गई है। इसमें हमने गेहूं और ज्वार की 2 फसल ले ली हैं। इसमें 20% की कमी हुई है फसल में पौधों की वजह से, लेकिन जब ये पौधे हमारे हो जाएंगे अच्छे बड़े, गर्मियों के सीज़न में ये बढ़िया रेट मिलेगा, तो फसल से 4 गुना अधिक हमको मिलेगा कम से कम। और इसमें ज़्यादा कुछ दवाई वगैरह देनी नहीं पड़ती है। अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है सभी पौधों में। देखिए एक पौधे में 200-250 फल लगे हुए हैं, हर एक पौधे में। देखिए एक और ये है, ये सभी एक टहनी में 40-50 लगे हुए हैं। ये बड़ा हो जाएगा, इसमें हमको 2 साल का और इंतज़ार करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जब आप पौधा लगाते हो तो 1 साल से पहले इसमें फल ना लें। इससे ये होता है, हम
हमने गलती कर दी थी। इसमें पौधे लगाने के 2 महीने बाद ही इसमें फल आ गया था और हमने इसके फल को नहीं तोड़ाई की, फूल नहीं तोड़ा। इस वजह से इसमें पौधों की जो टहनियाँ हैं, जो शाखाएं निकलती हैं, जो कल्ले निकलते हैं, उनमें अत्यधिक फल की वजह से बहुत सारे कल्ले पौधों के जो हैं टूट गए थे। इससे पौधे में जितनी ग्रोथ हुई थी उससे ज़्यादा का नुकसान हो गया था। इसमें हमारा 4 से 5 क्विंटल नींबू निकला था पौधे लगाने के। 2 महीने बाद ही इसमें फल आ गया था। जो हमने जून में पौधे लगाए थे और सितंबर में हमने नींबू का फल तोड़ लिया था। उसके बाद हमने फल नहीं लिया। अभी हमारा पौधा 1 साल का हो चुका है, तो अब फल खाने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वजन झेलने की क्षमता थोड़ी आ गई है। अब इसमें जितना फल आएगा फिर भी देख लेंगे, अगर ज़्यादा आता है तो इसमें कम फल करेंगे, तोड़ाई कर देंगे इसमें कुछ फलों की। इससे क्या है कि हमारे पौधे अगर सही रहेंगे, इस पर ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा शुरुआत के 2-3 साल तक, तो ये जल्दी ग्रोथ करेगा और अच्छा खासा फल देगा। नहीं तो इसमें नुकसान हो जाता है पौधों का। फल लेने से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप शुरू में फल लेते हैं तो लकड़ी के डंडे गाड़ दें पौधों के साइड से, और जहाँ ज़्यादा फल दिखें उस टहनी को लकड़ी से बांध दें। इससे क्या होता है कि वजन से ये नीचे झुकेगा तो इसकी टहनी नहीं टूटेगी और झुकेगा भी नहीं। अगर इसमें पौधों में लकड़ी लगाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो मेरा निवेदन है कि पौधा बड़ा होने का इंतज़ार करें, तब तक फल ना लें। नहीं तो ये है कि पौधों को नुकसान होगा। तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। हमारे पौधे देखो, जैसे ये पौधा है अच्छा खासा मोटा हो चुका है 1 साल में, देखिए। तो अब इसमें हमको डर नहीं है टूटने का। ये पौधा में भी देखिए अच्छे खासे फल लगे हुए हैं, लगभग 300 के लगभग इसमें नींबू के फल लगे हुए हैं। तो इसमें टूटने का खतरा नहीं है, इसलिए हम इस पे इतने फल लगे रहने देंगे। फिर भी अगर इसमें वजन ज़्यादा लगेगा, इसकी टहनियाँ नीचे की ओर जाएंगी, तो हम इसमें से फलों को कम कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नींबू है बहुत ज़्यादा फल आते हैं इसमें, इससे टहनियाँ टूटने का खतरा रहता है। इसलिए इसमें समय समय पर फलों की तोड़ाई करके उनको कम करना रहता है। यदि ज़्यादा फल हो जाएंगे तो हमारा पौधा टूट जाएगा। इसमें शुरू के समय में ज़्यादा फल नहीं लगने देना है। पानी ज़्यादा बरसने की वजह से हमें पर थोड़ी समस्या हो गई है। इस वजह से निराई का काम एक दिन ही हो पाया है, इसलिए ये पौधों में घास ज़्यादा हो गई है। आसपास के सभी खेतों में फसल है,
इस वजह से ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा है, तो जुताई नहीं हो सकती है अभी बरसात के सीज़न में। जुताई ना हो पाने की वजह से इसमें खरपतवार है। अभी इसमें 1 महीने पहले अच्छे से जुताई करवाई थी, उसके बाद भी इसमें दोबारा से खरपतवार हो गई है। ये बारिश के सीज़न में पानी अच्छा खासा गिर रहा है, तो इस वजह से इसमें खरपतवार भी हो जाती है। हाँ, और एक विशेष बात का ध्यान रखना है। ये देखिए, ये पौधों की खरपतवार की निराई गुड़ाई कर दी थी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये पौधे लगाने के बाद इनमें खरपतवार नाशक दवाई ना दें, इससे पौधों को नुकसान होता है। अगर घास हो भी जाती है तो थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हाथ से ही निकालें, इससे पौधों को नुकसान नहीं होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा है, देखो कितना अच्छा हो चुका है। जब हमने लिया था तब ये टहनी है इसके जितना पतला था, अभी ये देखो 1 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। हाँ, तो किसान भाइयों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अच्छी इनकम लें। इसमें 2-3 साल तक खेती भी कर सकते हैं। खेती गेहूँ वगैरह आराम से अच्छा खासा ले सकते हैं आप प्रोडक्शन। इसमें 20% के लगभग कमी आती है, और जब ये पौधा 1 साल से ऊपर का हो जाता है तो ये फसल से ज़्यादा एक ही सीज़न पे आपको दे देगा। नींबू का रेट जो है इस साल 160-170 रुपये किलो थोक में बिचा है। अगर ये 1000 पौधे हैं, इसमें से अभी हमको गर्मियों के सीज़न में अगर मोटे तौर पर मान लिया जाए, अगर 2-2.5 किलो भी मिला तो 25 कुंटल होता है हमारा। एक पौधे से 2.5 किलो के हिसाब से लगाया जाए तो 25 कुंटल नींबू होता है। और 25 कुंटल का भाव देखा जाए 50 रुपये किलो के हिसाब से ही देखा जाए तो भी हमारा 1,25,000 रुपये का नींबू निकलेगा गर्मियों के सीज़न में मात्र। इसमें हमारी लागत कुछ नहीं है, लेबर का खर्चा आएगा जो भी तोड़ने का आएगा। अगली साल इसमें बहुत ज़्यादा फल निकलेगा। हमारा एक मकसद है 10,000 नींबू के पौधे लगाना। पौधे लगाने से हमको फसल से ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, और साथ ही साथ ये प्रकृति के लिए भी अच्छा होता है। ये हमारा एक नीम का पौधा है, ये भी 1 साल का हो चुका है, अच्छी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा ये हमारा जामुन का पौधा है, ये भी अच्छा बढ़ रहा है। ये बाग लगाया था हमने, इसमें 1000 नींबू के पौधे हैं, 5 कटहल के पौधे हैं, 1 अमरूद का पौधा है, और 400 पौधे जो हैं वो महोगनी के हैं। महोगनी का पौधा ऐसा है, ये सभी पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी हमको खरपतवार की दवाई नहीं देना है। ये घास मारने के लिए दवाई नहीं का उपयोग नहीं करना है। इसमें जो भी है हमको हाथ से निराई गुड़ाई करना है। ये प्रोडक्शन भी अच्छा देता है, इसका रेट भी अच्छा रहता है। धन्यवाद किसान भाइयों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लें। ये हमारा कोई कंपनी का नहीं है, हम भी किसान हैं भाई। हमने भी
ये बहुत जगह जाके अलीगढ़ गए थे हम, उस साइड जाके नागपुर साइड भी गए थे, वहाँ पे बागवानी की खेती देखी हमने। इससे किसान बहुत खुश हैं और उनको ये साधारण फसलों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इनकम है। इसमें बार बार जुताई वगैरह नहीं करवानी पड़ती है, बार बार बुआई नहीं करनी पड़ती है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, और इसमें हमको अन्य फर्टिलाइज़र भी नहीं देने पड़ते हैं। इसमें साल में 2 बार एक पौधे में 2 से 3 किलो के हिसाब से गोबर की खाद डाल दें। 2 बार में देना है, एक डेढ़ किलो, 1 से 1.5 किलो के लगभग एक बार में एक पौधे को ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। साल में 2 बार देना है, इससे पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छे फल आएंगे। और इसमें अगर चाहो तो थोड़ा बहुत DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो DAP की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक हिसाब से देखा जाए तो स्टार्टिंग में लगाओगे जब पौधे तभी खर्चा आता है, उसके अलावा थोड़ा बहुत निराई गुड़ाई में आता है, नहीं तो इसके अलावा कुछ खर्चा नहीं है इसमें। ना बार बार निराई गुड़ाई करवानी पड़ती है, साल में 2 बार निराई गुड़ाई करवाना है बस। अगर आपके पास ड्रिप की व्यवस्था हो सकती है तो ड्रिप लगा के भी सिंचाई कर सकते हैं। इससे क्या है, खरपतवार ना के बराबर होती है। हमारे में ड्रिप सिस्टम नहीं है, हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने ऐसे ही लगा दिया है। ड्रिप लगा के मल्चिंग पेपर लगा के, उससे क्या है खरपतवार नहीं होती है। इसमें खरपतवार का भी ज़्यादा दिनों तक दिक्कत नहीं आती है। 2-3 साल का होने के बाद पौधा, इसके जो पत्ते सूख के गिरते हैं नीचे, उनसे खरपतवार मर जाती है, और पत्ते सड़ने के बाद जैविक खाद भी बन जाती है हमारी, और इसमें घास फूस भी नहीं होती है। अगर आप पौधे लगाते हैं तो इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें समय समय पर दीमक की दवाई का ज़रूर उपयोग करें, नहीं तो दीमक के प्रकोप से पौधों को नुकसान हो सकता है। बस दीमक के अलावा इसमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, और इसमें बीमारी भी ना के बराबर आती है, फल भी अच्छा देता है। ये हमारे पौधे जो हैं जिला भिंड में दभोई के पास जाखोली गांव में लगे हुए हैं। ये और ये हमारा खुद का YouTube चैनल है, झा ब्रदर्स फार्मिंग के नाम से। हम किसी भी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है। यदि आप पौधे खरीदना चाहते हैं तो इनको बरसात के सीज़न में लगाएं या फिर बसंत ऋतु में लगाएं। कंपनी वाले होते हैं वो गर्मियों के सीज़न में आपको पौधे बेच देंगे, ज़बरदस्ती थमा देंगे। इससे क्या है कि लू चलती है, लू से बहुत सारे पौधे मारे जाते हैं। इसके नुकसान से बचने के लिए आप गर्मियों के सीज़न में कतई फल के पौधे ना लें, कोई से भी पौधे ना खरीदें। गर्मियों में पौधे खरीदने से पौधे मर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ख़राब हो जाते हैं, और उनको पैसों से मतलब होता है, वो पागल बना के आपको पौधे दे देंगे। उन्हें आपकी फसल से या पौधों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बेचने से मतलब है। तो किसी के भी झांसे में ना आए, सतर्क हों, सजग हों और अपना नुकसान होने से बचाएं।
हमको भी ये पौधे गर्मियों के सीज़न में दे रहे थे। जून के महीने में स्टार्टिंग में हमने नहीं लिए थे, क्योंकि कितना भी पानी दे दो, कुछ भी करो, मई जून के महीने में पौधे ग्रोथ भी नहीं करते हैं। और जब पौधे लगाते हैं तो उनकी जड़ें विकसित होने में 1-2 महीने का टाइम लगता है, इसलिए वो पकड़ भी नहीं कर पाते हैं और पौधे मारे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे सूख जाते हैं, इससे किसान भाइयों का नुकसान होता है। नुकसान होने से बचें। यदि आपको पौधे ख़रीदना है तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपका कांटेक्ट करवा देंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करें। पौधे चाहिए तो, कोई भी फलदार पौधे चाहिए तो कमेंट करें, हम आपको पौधे दिलवा सकते हैं। जो पौधे आप खरीदेंगे उनमें एक बार पौधे लगाने के बाद 6 महीने तक अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, ऐसे आपने बरसात के सीज़न में पौधे लगाए हैं और उसमें से कुछ पौधे मर जाते हैं, ऐसे आपने 100 पौधे लगाए हैं तो उसमें 5 से 10% पौधे जो है ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो जाते हैं, और जो भी पौधे ख़राब होते हैं वो पौधे आपको दोबारा से दिलाएंगे जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद भाइयों, किसान भाइयों। पौधे लगाएं और प्रकृति में योगदान दें, साथ ही अपनी आमदनी भी बढ़ाएं।